बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने किस वीआईपी शख्सियत को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया है। अब ये वीआईपी शख्सियत कौन हैं, किस हलके से और किस सियासी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया है, ये सारा मामला क्या है, अभी कुछ देर में ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ सहाफ़ी के गवाह बनने का क्या मामला है, कौन सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या वो वाकई ही इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयान कलमबंद करवाना चाहते हैं, हकीकत क्या है। और सदीक़ जान की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक भी एक ख़बर है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीलॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नज़रबंदी के MP ऑर्डर जो जारी किए गए थे, उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर रखा है। आज इस केस की समाअत हुई है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों के जो रिकॉर्ड कीपर हैं वो अदालत में रिकॉर्ड के साथ पेश हुए और उनके बयानात कलम बंद किए गए हैं। और जो प्रोसिक्यूटर थे कैसर इमाम साहब, उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर अदालत ने डिक्टेट करवाया उसमें हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। और फिर प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं जिनकी तरफ से आज रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया गया है, उस पर हम जिरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे बाबर सत्तार साहब ने रिकॉर्ड कीपर्स पर जिरा की जो इजाज़त मांगी गई वो देने से इनकार कर दिया। और साथ में जज साहब ने यह कहा कि इस केस में जो MP ऑर्डर जारी किए गए थे वो रिकॉर्ड कीपर्स ने जारी नहीं किए थे, वो डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए थे। डिप्टी कमिश्नर पे अगर आप जिरा करना चाहते हैं तो वो ज़रूर जिरा करें। और बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा कि इस केस में हमारी जो गर्ज़ है वो इंसाफ़ करना है, तो इंसाफ़ होगा। और कुछ और भी एतराज़ात थे जिन्हें बाबर सत्तार साहब ने रद्द करते हुए इस मुकदमे की नाज़रीन जो समाअत है उसे 14 फरवरी तक, यानी आइंदा जो महीना है फरवरी का, 14 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला था उसकी आज समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच, जिसको मेंबर निसार दुरानी साहब हेड करते हैं, उन्होंने जब कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ किया तो इमरान खान की तरफ से शोएब शाहीन साहब पेश हुए। शोएब शाहीन साहब चूँकि PTI के उम्मीदवार भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं, उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि चूँकि अब इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, तो आप ऐसा करें, इस केस की समाअत को 8 फरवरी की जो पोलिंग की डेट है उसके बाद तक मुलतवी कर दें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तरफ से कहा गया कि आज तो जो इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो बयानात दिए, जो तकरीरें की, जिससे कंटेम्प्ट का पहलू निकलता है, उसमें जो इलेक्शन कमीशन के गवाहान हैं उनका हमने बयान कलमबंद करना है। तो इस पे शोएब शाहीन साहब ने यही कहा कि अगर आप इस केस को प्रोसीड करेंगे और ख़ास तौर पे इन हालात में जब इलेक्शन की गहमा गहमी है, तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक गलत तासर जाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसी एक सियासी जमात को टारगेट कर रहा है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर इकरामुल्लाह खान की तरफ से कहा गया कि जो सेक्शन 144 के नफाज का भी शोएब शाहीन साहब ने जिक्र किया कि इलेक्शन होना है, पोलिंग होनी है, लोगों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन करनी है, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने पूरे सूबे में सेक्शन 144 का नफाज कर दिया है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि देखें, जो सेक्शन 144 लगाया गया है ये इंतज़ामिया का काम है, सिक्योरिटी के मामलात को देखना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। किसी हलके में अगर कोई दहशतगर्द आ जाता है किसी जलसे में, तो क्या उस मामले को देखना, सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखना इलेक्शन कमीशन का काम है या इंतज़ामिया का काम है। और फिर इमरान खान के हवाले से कहा गया कि देखें, इमरान खान साहब के जो इंतखाबी निशान का आप जिक्र कर रहे हैं, शोएब शाहीन साहब को मुखातब करके इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि आपका इंतखाबी निशान ले लिया गया है। क्या इमरान खान का जो इंतखाबी निशान के हवाले से आप बात कर रहे हैं, क्या इमरान खान को उनके वोटर्स नहीं जानते? क्या इमरान खान की तस्वीर के जो पोस्टर हैं, वो बैनर्स हैं, बड़े बड़े नहीं लगाए गए? तो ये बात अदालत में ना करें। और फिर अदालत में आज जिस गवाह का एक बयान कलमबंद होना था उसके बारे में बताया गया कि वो आज मसरूफ़ हैं और अपना वो बयान नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो वो सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी ताहिर खलील साहब, जो कि रोज़नामा जंग में लिखते हैं।
रोज़ उनके आर्टिकल रोज़नामा जंग में शाया होते हैं, लेकिन उनके बारे में उनके हवाले से जो एक गलत परसेप्शन लिया गया कि ग़ालिबन वो आके कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान कलमबंद कराना चाहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ग़ालिबन जो ताहिर खलील साहब हैं, मेरी उनके साथ बात भी हुई, उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने राब्ता किया था कि आपकी हम गवाही सिर्फ इस हद तक कलमबंद करना चाहते हैं कि आप आएँ इलेक्शन कमीशन में आके सिर्फ इतना बता दें कि जो आर्टिकल आपने लिखा है, आपने लिखा है या किसी और ने लिखा है, यानी आपने अपना आर्टिकल ऑन या डिसऑन करना है। तो ताहिर खलील साहब ने कहा कि मैं तो कोई गवाही किसी के खिलाफ़ नहीं रिकॉर्ड करवाने के लिए जाऊँगा, मुझसे तो पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल आपका है या आर्टिकल मेरा नहीं है। तो ताहिर खलील साहब कहते हैं कि मेरी तस्वीर के साथ जब आर्टिकल लिखा गया है, मैं उसको ऑन करता हूँ, तो मैंने सिर्फ इतना बताना है कि हाँ, ये आर्टिकल लिखा हुआ मेरा है। उससे निकालना क्या है, क्या नहीं निकालना, वो मेरा सर दर्द नहीं है, उससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल है, मैं उसको ऑन करता हूँ, मुझसे पूछा जाएगा, मैं उसको ऑन करूँगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गवाही रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन का गवाह नहीं बना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से राब्ता किया गया कि आप ECP के ऑफिस में आएँ, आपको हम ब्रीफिंग देते हैं इस केस के हवाले से, तो मैंने वो किसी किस्म के इलेक्शन कमीशन के हुकाम की ब्रीफिंग लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन बहरहाल मेरे आर्टिकल का मामला है, उससे मुतल्लिक जो सवाल होगा उस सवाल का मैं जवाब दूँगा। तो ये नाज़रीन मामला हुआ है। लेकिन बहरहाल जब इस केस की समाअत चल रही थी तो शोएब शाहीन साहब ने कहा, क्योंकि एक और बात का उन्होंने कहा कि हम आपकी निगरानी में जो 15 फरवरी तक उन्होंने कहा कि आप हमारा जो ये जो मामला है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन का इसको मुलतवी कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और साथ में शोएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। अब ये जो नाज़रीन शोएब शाहीन साहब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया, ECP की अदालत में, कि हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो ग़ालिबन इलेक्शन की पोलिंग से डेट से पहले ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपनी पार्टी की जो ओहदेदारान हैं उनको ला के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन का हासिल करना चाहती है। क्योंकि 8 फरवरी के बाद जब आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन का टाइम होगा किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए, तो एटलीस्ट जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उसका भी इंतखाब हो चुका हो, सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब हो चुका हो, नायब सदर का हो चुका हो, सूबाई सदूर का इंतखाब हो चुका हो, ताकि जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुकाम का ज़राए का ये कहना है कि ये कानूनी सवाल है जिसको इलेक्शन कमीशन का जो लीगल विंग है वो देख रहा है कि आया कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो क्या PTI के कैंडिडेट जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्या वो जीतने के बाद PTI में शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल हो सकते। लेकिन इस हवाले से एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि सलमान अकरम राजा साहब जो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर के हल्के से, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है और उन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला जिसमें उन्हें आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पटिशन में लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, लेकिन मुझे इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, तो मुझे आज़ाद कैंडिडेट क्यों कहा गया जब इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। तो देखते हैं इस पर इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला सामने आता है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब के कंटेम्प्ट का मामला, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला भी आज ज़ेर समाअत आया। इस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसल चौधरी से कहा, जो कि फवाद चौधरी साहब के वकील हैं, कि आज तक इस केस में फवाद चौधरी साहब ने अपना जवाब जमा नहीं कराया। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप हमें जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दें, जवाब दाखिल करवा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त को, मोहलत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और 21 फरवरी तक जो है उन्हें जवाब जमा कराने का मौका दे दिया है। यानी खान साहब का जो केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस पर 20 फरवरी को समाअत होगी और फवाद चौधरी साहब का जो केस है उस पर 21 फरवरी को समाअत होगी। फैसल चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से ये भी दरख्वास्त की कि आइंदा समाअत पे फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएँ। इस पर इलेक्शन कमीशन की अदालत ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे, लेकिन आपकी तहरीरी दरख्वास्त है प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से, इस पर हम अपना ऑर्डर जारी करेंगे। और इल्तवा की दरख्वास्त जो है कि आज समाअत ना करें, आगे ना बढ़ाएं, वो एक्सेप्ट कर ली गई फैसल चौधरी की। इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुख्तलिफ 12 मुकदमात का इंदराज हुआ था, आज इस केस की समाअत हुई है। और ATC अदालत के जो जज हैं मलिक एजाज़ आसिफ साहब, उन्होंने इन तमाम मुकदमात का आइंदा समाअत पे तफ्तीशी अफसरान से रिकॉर्ड तलब करते हुए मुकदमे की समाअत को 27 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आज अडियाला जेल में इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होना है। तो जज मोहम्मद बशीर साहब आज अडियाला जेल में पहुँच चुके हैं। इस केस में क्या समाअत होती है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन चूँकि जज मोहम्मद बशीर साहब अडियाला जेल में हैं
उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इन दोनों रेफरेंसेस की समाअत करनी है। तो यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस की समाअत करनी थी, तो जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस की समाअत को जो है वो 13 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बताते हैं आपको कि काजी फ़ैसल साहब ने किस VIP शख्सियत को जो है वो इलेक्शन लड़ने से रोका है। ये नाज़रीन शख्सियत हैं अब्दुल हफीज़ लोनी साहब, और ये जमात उलमा इस्लाम फ़े के टिकट से बलूचिस्तान के हल्का 252 से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। मामला नाज़रीन ये है, ये मैं इनको VIP शख्सियत क्यों कह रहा हूँ, इस पर आने से पहले इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, लेकिन रिटर्निंग अफिसर की तरफ से इनके नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में जब इनके मुखालिफ कैंडिडेट ने इनके नॉमिनेशन पेपर को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया, वहाँ पे अब्दुल हफीज़ लोनी साहब के नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर जब ये हाई कोर्ट में आए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो अब्दुल हफीज़ लोनी साहब जो हैं जमात उलमा इस्लाम फ़े के जो कैंडिडेट हैं NA 252 से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मामला इनका ये था कि इन पर 5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था और नैब की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इनके खिलाफ रेफरेंस चला, और रेफरेंस चलने के बाद इनको 10 साल के लिए कन्विक्ट किया गया, यानी करप्शन के इल्ज़ाम साबित हुए, 10 साल की इनको सज़ा हुई और 5 करोड़ का इनको जुर्माना किया गया कि आप 5 करोड़ का जुर्माना देंगे, और साथ में कहा गया कि अगर आप ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो आपको 2.5 साल मज़ीद जो है वो जेल में गुजारना होंगे। अब हुआ ये, जो आज अदालत में बताया गया, जो उनके वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये अपनी 10 साल की सज़ा पूरी कर चुके हैं और लिहाजा इनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जाएँ और इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आप अदालत में जो बातें बयान कर रहे हैं, इनको कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, ये कैसे इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि इनको 10 साल की सज़ा हुई, 10 साल में से इन्होंने 2 साल 6 महीने और 2 साल 2 महीने और 6 दिन इन्होंने अपने जेल में गुजारे। उसके बाद पेरोल पे इनको रिहा कर दिया गया, तमाम सज़ा इन्होंने पेरोल पे काटी है। और फिर जो 5 करोड़ का जुर्माना था, वो जो आपने अदा करना था, वो 5 करोड़ का जुर्माना भी आपने अदा नहीं किया, ये भी आपका डिफ़ॉल्ट बनता है, और इस डिफ़ॉल्ट पे आपकी 2.5 साल की सज़ा थी, वो भी आपने नहीं काटी, तो फिर आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो क्यों दी जाए। इस पर नाज़रीन काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आप बिल्कुल आराम करें, आप इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च ना करें, आप घर बैठें और घर बैठ के जो है वो आप ये सारी चीज़ें देखें, लेकिन आप इलेक्शन न लड़ें। आपने 5 करोड़ रुपये भी जमा नहीं कराए, आप फिर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि आपको 10 साल की कन्विक्शन हुई और 12.5 साल आपकी मुकम्मल सज़ा थी। अगर आप 5 करोड़ आपने अदा नहीं करने थे, नैब का आप पर मुकदमा था, 2 साल के बाद पेरोल पे आप छूट गए, 5 करोड़ का जुर्माना भी आपने अदा नहीं किया, तो कैसे आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने? आप तो डिफ़ॉल्टर भी हैं, डिस्क्वालीफाई भी आप हैं। और काजी फ़ैसल साहब ने भी कहा कि किस बात का आपको जो है वो शोकास नोटिस जारी करके आपको बताया जाता है, ऐसे लोगों जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ कन्विक्शन मौजूद है, वो बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें, उन्हें बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करने का कोई हक़ नहीं। तो ये जनाब आज अब्दुल हफीज़ लोनी साहब, जो कि 10 साल की सज़ा भी उन्होंने जेल में नहीं काटी, सिर्फ 2 साल के लिए गए और 5 करोड़ का जुर्माना भी नहीं दिया, और जुर्माने के बाद तो बल्कि काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि आपकी तो जो प्रॉपर्टी है वो ज़ब्त होनी चाहिए थी। जब आपने 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया तो आप तो क्वालिफाई नहीं करते। तो अदालत ने उनकी जो अपील थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसको मुस्तरद कर दिया है और जनाब अब्दुल हफीज़ लोनी साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, सदीक जान के हवाले से जो ख़बर थी वो आपके साथ शेयर करना रह गई। रात से ये ख़बरें चल रही थी कि सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है FIA की तरफ से, और उनके ट्वीट्स का जिक्र किया जा रहा था कि काजी फ़ैसल के ख़िलाफ़ उन्होंने ग़ालिबन कोई ट्वीट्स किए हैं। इसके नतीजे में FIA मुतहरिक हुई है और सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो मैंने अपने कुछ ज़राए से इस मामले का पता चलाया है, तो मेरे ज़राए तो ये बताते हैं, बल्कि कन्फर्म करते हैं कि सदीक जान के हवाले से जितने भी ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर ये जो फ़ेक न्यूज़ चलाई गई कि सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इन ख़बरों में कोई सदाकत नहीं। सदीक जान बिल्कुल अपने घर पे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और बिल्कुल इस बात की तरदीद की गई है कि किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से सदीक जान की गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।